चर्च तुर्कमान गेट है। ये वो चर्च है जो कि हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर आता है और हेरिटेज बिल्डिंग में इसका स्थान है। सन 1905 से ये चर्च फंक्शन कर रहा है। 1905 में इस चर्च को इनिशिएट किया गया था, बनाया गया था और उसके बाद से लगातार इस चर्च में वर्शिप इबादत हो रही है। और ये जो चर्च है, इस चर्च की अपनी एक हिस्ट्री है, इस चर्च के अपने ट्रेडिशंस हैं, इस चर्च की अपनी परंपराएं हैं जो साल दर साल जिसको मनाया जाता है। और जो क्रिसमस जो हम मना रहे हैं इस वक्त, वो 2000 साल पुराना एक ऐसा पर्व है मसीह समाज में जिसको प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन की खुशी के तौर पर मनाया जाता है। और एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम इस बात को खुशी के तौर पर मनाते हैं कि परमेश्वर जो कि सारी सृष्टि का बनाने वाला है, उसने अपने आप को इतना विनम्र किया कि वो हम इंसानों के लिए इस पृथ्वी पर आए ताकि हम इंसान जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, उस परमेश्वर के महान बलिदान के द्वारा जो उन्होंने क्रूस पर दिया, हम एक बार फिर से परमेश्वर के साथ रिकनसाइल किए जाए, हमारा मेल मिलाप एक बार फिर से परमेश्वर के साथ। मेरा नाम रेवरेंड जेकब जेम्स है। मैं होली ट्रिनिटी चर्च का प्रेस्बिटर इंचार्ज हूँ। और जो इस समय इस साल जो खास बात है इस इबादत की, वो ये है कि हमारे चर्च में जो इबादत कर रहे हैं, वो इस साल DDMA जो कि हमारा डेली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके सारे प्रोटोकॉल्स जो हमें बताए गए हैं उसको पूरा करते हुए, उनको कंप्लायंस के साथ करते हुए हम इस फेस्टिवल को मना रहे हैं। और हमने पूरी कोशिश करी है कि हम ना सिर्फ खुद इस कंप्लायंस को करें, इसका अवेयरनेस सोशल तरीके से लोगों के बीच में भी हम पहुंचा सकें, ताकि जो भी इस किस्म की गैदरिंग में इकट्ठे हो रहे हैं वो कोविड प्रोटोकॉल जो है, कोविड बिहेवियर जो है, उससे अपने आप को अच्छी तरीके से अवेयर रखें और उसका पालन करें। और जहाँ तक हम इस सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, बड़ा फेस्टिवल का सीज़न है, हम फेस्टिविटीज़ में हैं, हम खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी प्रार्थना कर रहे हैं पूरे समाज, पूरे विश्व के लिए कि जो महामारी कोविड-19 की जो शुरू हुई थी, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, उससे पूरी इस दुनिया को आज़ादी मिले, निजात मिले, हम इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं। सभी चर्चेज़ में इस बात को लेकर दुआ की जा रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बीमारी जल्द से जल्द हमारे इस दुनिया से, समाज से दूर हो। ये कोरोना काल में और अभी जो ये माइक्रोन हुआ है, इसके क्या इफ़ेक्ट पड़े हैं आपके फेस्टिवल पर? हाँ, ओमिक्रॉन के जो इफ़ेक्ट आए हैं, क्योंकि लेटेस्ट जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, उसके जो इफ़ेक्ट है, सबसे पहला तो हमें बहुत रेस्ट्रिक्शंस के साथ इस फेस्टिवल के जितने भी सेलिब्रेशंस थे उसको करने के लिए सरकार की तरफ से निर्देश थे, हमने पूरा पालन किया है। लेकिन हम मानते हैं कि जब पूरे समाज में परेशानी है तो हमें उसका आदर करना चाहिए, जो भी नियम हमें मिले हैं। इसलिए हमने बड़े लोकी के साथ बहुत ज़्यादा फेस्टिविटीज़ को बहुत बड़े लेवल पे नहीं किया है, जितना ज़रूरी था, ताकि लोगों का जो रूहानी एक खुराक है, जिसे हम स्पिरिचुअल नीड कहते हैं, वो पूरी हो सके। और जो स्पिरिचुअल नीड है, उसके साथ साथ एक और जो हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत ज़रूरी जो एक ज़रूरत होती है, वो है एक दूसरे के साथ मिलना, दूसरे के साथ फेलोशिप करना। तो वो भी हमने करी, लेकिन सारे प्रोटोकॉल्स को पूरा करते हुए। तो ओमिक्रॉन ने डेफिनेटली अफेक्ट किया है, असर डाला है, लेकिन हम ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर हम जिम्मेदारी के साथ अपने इस फेस्टिवल को निभाते हैं पूरे प्रोटोकॉल के साथ, तो हम इसके ज़रिए भी अपने फेस्टिवल को भी मना सकते हैं और उसके साथ साथ जो हमारी समाज के लिए और पूरी सोसाइटी के लिए जो जिम्मेदारी है उसको भी पूरा कर सकते हैं। DDC के नियम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो नियम है, सरकार ने बड़े सोच समझ के जो भी बनाए हैं, क्योंकि पूरा एक्ट है जिसे तैयार किया गया है, उस एक्ट में जो नियम है वो समाज की भलाई के लिए है। जहाँ तक उन नियमों को सोच समझ कर इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो हम समझते हैं कि उसमें कोई भी मिसयूज़ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जिन एरियाज़ में जहाँ पर ज़्यादा इसका प्रभाव है, वहाँ पे बहुत सख्ती के साथ इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किया जा रहा है। लेकिन जहाँ पर लगता है कि छूट दी जा सकती है,
जहाँ पर नियमों को पालन करते हुए हम अपने फेस्टिवल्स को या सोशल रिलीजियस जो भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो हमें ये उम्मीद रहेगी कि सरकार सोच समझ के निर्देश दे ताकि हमारे जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी कोई रुकावट ना आए। और इसके साथ साथ ये अगर बीमारी जो कि एक किस्म की एक कंटेमिनेशन है जो फैलती है, तो उसका भी एक तरह से रोकथाम हो सके, वो बहुत तेज़ी से ना फैले। तो हमें सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके फादर, आप अपना नाम बताएं। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम रेवरेंड जेकब जेम्स है। जी, कहाँ से हैं? जी, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं दिल्ली से ही हूँ। पहले पुरानी दिल्ली में हम रिहाइश करते थे, उसके बाद काफ़ी समय मैं फरीदाबाद में भी रहा और अब दोबारा दिल्ली में मैं वापस हूँ। ओके फादर, थैंक यू सो मच। वेलकम।